उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की लिस्ट रद्द कर दी है। ये मेरिट लिस्ट 2020 में जारी हुई थी। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने के अंदर नई लिस्ट जारी करनी होगी। इससे पहले लखनऊ बेंच ने भी मार्च 2023 में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में चर्चा है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या 4 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद किसे फायदा होगा? क्या 19,000 शिक्षक नौकरी से बाहर निकाल दिए जाएंगे? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 16 अगस्त को शिक्षक भर्ती को रद्द करते हुए ये आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3, 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण के नियमावली को मद्देनजर रखते हुए 90 दिन के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग को एक नई लिस्ट जारी करनी होगी। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, वैसे ही विपक्ष के नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने। देखिए, कई महत्वपूर्ण इश्यूज एकदम सामने हैं। सबसे पहले मैं 69,000 वाले तमाम नौजवान और शिक्षक जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, उनके संघर्ष को मैं बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में जो उन्हें नियुक्ति मिलेगी उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सरकार कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से और जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है सरकार की और सरकार कितना निभाएगी, उस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट है, जिससे कि बच्चों को न्याय मिल जाए। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पुराने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा और लिखा, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। ये 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी, जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनाहगार सिर्फ भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। दरअसल सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने 1 जून 2020 को लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद शिक्षक भर्ती में आरक्षण कोटे को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि लगभग 19,000 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ से 65% ज्यादा अंक प्राप्त किए थे। इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को सामान्य कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया था। इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरक्षित कोटे में ही पूरी कर दी गई थी, जो कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन था। भर्ती को लेकर छात्रों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों ने योगी सरकार के मंत्रियों के घर के बाहर भी हल्ला बोला हुआ था, लेकिन बात नहीं बनी थी। बता दें कि यूपी सरकार ने दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। परीक्षा जनवरी 2019 में आयोजित की गई। भर्ती में 4,10,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। करीब 1,40,000 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए थे, जिनकी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। मेरिट लिस्ट आते ही विवाद सामने आ गया, क्योंकि जो अभ्यर्थी आरक्षण के कारण अपना चयन तय मान रहे थे, उनका नाम लिस्ट में नहीं था। इसके बाद हजारों अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखना होगा कि योगी सरकार क्या दोबारा नई लिस्ट बनाकर रिजल्ट जारी करेगी या फिर हाईकोर्ट के फैसले को देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।